हेलो फ्रेंड्स। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं बात करूंगी आज रिलायंस से रिलेटेड। तो कि जो कोई हमें 43rd एजीएम देखने को मिलेगा कल। एजीएम क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि हमें कल इसका होगा। और ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, जैसे कि इसका जो मार्केट कैप है वो 12 लाख करोड़ के आसपास है। तो एजीएम में क्या डिस्कस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज़। तो चलिए दोस्तों हम शेयर देखते हैं इसका। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 1915 पर, और हमें इसमें 1% की गिरावट भी देखने को मिली है। तो और हम इसका जो ग्राफ है वो देख सकते हैं कि ये फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो एजीएम के बाद इसमें हमें रैली भी देखने को मिल सकती है, ये बढ़ भी सकता है और हमें इसका घट भी सकता है। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें क्या डिस्कशन हो सकता है। स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं लाइक उस दिन एजीएम के टाइम पे सब मोस्टली होता है इसके अंदर। तो हम इसमें देखते हैं। तो जैसा कि हम इसका देख सकते हैं, जो इसकी डिलीवरी क्वांटिटी है वो है 27.42%। तो ये काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली रिलायंस की, हमने इसका देखा। और अगर हम बात करें तो हम आगे इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जो इसका न्यूज़ आया था तो हम देख सकते हैं, इसमें आया था 15 जुलाई को हमारा जो इसका एजीएम देखने को मिलेगा। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, उसका जो लेक्स में इसका शेयर होल्डर देखने को मिलेगा जो। और इसका जो 43rd एजीएम है ये इस बार, और हमें ये फ़र्स्ट टाइम वर्चुअली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से हमें फ़र्स्ट टाइम वर्चुअली देखना को मिलेगा, क्योंकि गैदरिंग अलाउड नहीं है। और हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो लास्ट एजीएम हुआ था उसका जो अगस्त 2019 में, उसमें ये बोला था कि 4 बोर्ड एक्शन आइटम्स से रिलेटेड इसकी बात करी तो अभी इस एजीएम में भी वो कंटिन्यू होगा। तो हम देखते जो 4 कौन सी बातें थी। फर्स्ट थी रोड मैप्स की, टू बिकम जीरो नेट डेप्थ हो जाएगा, तो वो हमें भी देखने को मिला है कि वो डेप्थ फ्री होने को है। जो सेकंड पॉइंट है उसका हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन जियो एंड रिलायंस रिटेल। तो ये भी हमें देखने को मिला, कुछ जियो से रिलेटेड वो भी है, हमने देख लिया। और जो थर्ड है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। इसमें जो मैंने बोला था, जो स्टार मार्क, जो बात पे आपको फोकस रखना है एजीएम में, वो है ये थर्ड पॉइंट। तो जो कि हम देखते हैं, प्रपोज स्टेक स्केल इन इट्स ऑयल टू केमिकल डिवीज़न विद जो सऊदी अरेमको का जो था वो हमें इसमें देखने को मिला था कि 50% ये बाय करेगा। लेकिन टिल डेट इसका कोई न्यूज़ नहीं है ये सऊदी अरेमको का कि इसका क्या हुआ है, ये डील कैंसिलेशन हुआ या क्या हुआ। और हमें ये ऑयल प्राइस भी देखने को मिला था, काफ़ी घटा था और अभी भी घटा हुआ है ये। और जो फोर्थ पॉइंट था जो है उसमें ये था कि वैल्यू अनलॉक रियल एस्टेट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था कि एंड फॉर टावर फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो हमने 4 पॉइंट्स देखे जिनका कि फोकस था लास्ट टाइम। और हम इसमें देखते कि इसने कि जो 4 पॉइंट थे, तो ये बोल रहा है कि कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिया है, मतलब डेप्थ फ्री हम देख चुके हैं। और जो सेकंड पॉइंट था वो भी हो गया है कि जो जियो का इसने 1.17 लाख करोड़ का इसने पार्टनरिंग करी और 25% के स्टेक्स इसने लिए जियो का। तो ये हमने देख लिया, और इंक्लूडिंग फेसबुक। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि हमने बताया था। और इसमें ये भी बोल रहा है कि विल वी सी एक्शन एंड अनाउंसमेंट ऑन द रिमेनिंग आइटम्स कम्स वेंसडे, कि हमें जो रिमेनिंग आइटम्स है, जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसका क्या न्यूज़ देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि इसने बोला है कि इन अ रिपोर्ट टाइटल व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम RIL's एजीएम ऑन, जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने भी बोला है उसको सऊदी अरेबिया की डील का ज़्यादा फोकस है, इसका कोई अपडेशन नहीं आया है। उसने ये बोला है बैंक ऑफ अरेमो ने, एनालिस्ट से इन्वेस्टर विल वॉच फॉर एन अपडेट। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मेन फोकस जो सऊदी अरेबिया का डील था उसी पर होगा। और जो मॉर्गन स्टैनली उसने भी ये नोट लिखा था कि जो सऊदी अरेबिया का जो डील है वो ही इन्वेस्टर का टॉप पर होगा, उसी पे फोकस होगा। और उन्होंने ये भी लिखा था
we expect investors focus to be on asset monetization details, especially on telecom and Saudi Aramco's stake. तो इन सबका फोकस हमें इसी पे है, सऊदी अरेबिया को। तो कल हमें इसी पे मेन फोकस रखना है, सऊदी अरेबिया की डील का, कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसके न्यूज़ में कुछ नहीं। और इसमें ये भी बोल रहे देखो कि जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जो आई थी उसमें कंपनी ने बोला था कि वो अभी वर्किंग पे, लेकिन उसके बाद हमें कुछ देखने को नहीं मिला कि इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एरमो वॉज टू बाय, इसमें हमें देखने को मिला था कि वो वॉज टू बाय 20% स्टेक इन O2C डिवीज़न। तो हमने ये देखा, बार बार वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ, मेन फोकस हमारा एरमो की डील पर होगा इसने। और जो 4th पॉइंट है वो है रिलायंस रिटेल का। इस पर भी हमें देखने को मिलेगा कि जो इट इज़ इंडियाज़ बेस्ड, हमें पता है कि ये लार्जेस्ट ऑफलाइन रिटेल कंपनी है, और उसका जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी हमें पॉइंट आउट कर रहा है। और जो टाउन्स ये FY20 का है, और इसने जो JP मॉर्गन है इसने भी यही बोला था कि जियो का प्लेटफॉर्म तो हो चुका है, जियो से रिलेटेड अब जो मेन फोकस होगा वो रिलायंस रिटेल पे होगा। वेदर द कंपनी अनाउंसेज न्यू स्ट्रेटेजिस्ट पार्टनर फॉर रिलायंस रिटेल, इसने भी यही बोला कि इसके जो AGM की मीटिंग पे ये अनाउंस होगा कि कंपनी न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेगा क्या रिलायंस रिटेल का, तो इस पर भी हमारा फोकस होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारा जो मेन फोकस है वो इन सब चीज़ों पे है, हम देखेंगे। और हमें ये भी पता है कि स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं, मतलब AGM वाले दिन AGM ख़त्म हो गई तो शेयर प्राइस में गिरावट आ सकती है। तो बाइंग मत करना AGM में, लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों हमने ये देखा ये सारा, और जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स थे वो कि हमने देखे 4 जो थे। इसने बोला था कि डेप्थ फ्री, जो कि हमें देखने को मिल चुकी है। सेकंड था जो जियो से रिलेटेड, वो भी हो चुका है। जो 3rd मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो था सऊदी अरेमको का, तो वो उस पर हमें नज़र रखनी है। और जो 4th पॉइंट था वो था रिलायंस रिटेल का, उस पर भी हमें काफ़ी फोकस रखना है। और जो लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमें पता है कि AGMO में हमें सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, तो हमें जो हमें सरप्राइज़ देखने को मिलेगा हमें उस पर भी फोकस रखना है, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमेशा से ये हमें सरप्राइज़ देखने को मिलता है। तो हमें रिलायंस रिटेल से रिलेटेड हमें देखना है कि ये सेल होगा हमारा कितना, मतलब लिस्टिंग में होगा, ये सब हमें इसमें देखना है। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगी, कल जो AGM की मीटिंग होगा, जो मोस्ट पॉइंट जिस पर मैं बार बार इसमें रिपीट कर रही हूँ, वो आपको उस पर फोकस रखना है जो सऊदी अरेबिया का है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने प्लीज़ इसको सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ।